ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 20/11/85। मुरली का सार है, संगम युगी ब्राह्मणों का न्यारा प्यारा श्रेष्ठ संसार। आज ब्राह्मणों के रचयिता बाप अपने छोटे से अलौकिक सुंदर संसार को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार सतयुगी संसार से भी अति न्यारा और अति प्यारा है। इस अलौकिक संसार की ब्राह्मण आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हैं, विशेष हैं। देवता रूप से भी यह ब्राह्मण स्वरूप विशेष हैं। इस संसार की महिमा है, न्यारापन है। इस संसार की हर आत्मा विशेष है। हर आत्मा ही स्वराज्यधारी राजा है। हर आत्मा स्मृति की तिलकधारी, अविनाशी तिलकधारी, स्वराज्य तिलकधारी, परमात्मा दिल तख्त नशीन है। तो सभी आत्माएं इस सुंदर संसार की ताज तख्त और तिलकधारी हैं। ऐसा संसार सारे कल्प में कभी सुना व देखा? जिस संसार की हर ब्राह्मण आत्मा का एक बाप, एक ही परिवार, एक ही भाषा, एक ही नॉलेज अर्थात ज्ञान, एक ही जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य, एक ही वृत्ति, एक ही दृष्टि, एक ही धर्म और एक ही ईश्वरीय कर्म है। ऐसा संसार जितना छोटा उतना प्यारा है। ऐसे सभी ब्राह्मण आत्माएं मन में गीत गाती हो कि हमारा छोटा सा यह संसार अति न्यारा, अति प्यारा है। यह गीत गाती हो, यह संगम युगी संसार देख देख हर्षित होते हो। कितना न्यारा संसार है। इस संसार की दिनचर्या ही न्यारी है। अपना राज, अपने नियम, अपनी रीति रस्म, लेकिन रीति भी न्यारी है, प्रीति भी प्यारी है। ऐसे संसार में रहने वाली ब्राह्मण आत्माएं हो ना, इसी संसार में रहते हो ना। कभी अपने संसार को छोड़ पुराने संसार में तो नहीं चले जाते हो। इसलिए पुराने संसार के लोग समझ नहीं सकते कि आखिर भी यह ब्राह्मण है क्या। कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियों की चाल ही अपनी है, ज्ञान ही अपना है। जब संसार ही न्यारा है तो सब नया और न्यारा ही होगा ना। सभी अपने आप को देखो कि नए संसार के नए संकल्प, नई भाषा, नए कर्म ऐसे न्यारे बने हो। कोई भी पुरानापन रह तो नहीं गया है। जरा भी पुरानापन होगा तो वह पुरानी दुनिया की तरफ आकर्षित कर देगा और ऊंचे संसार से नीचे के संसार में चले जाएंगे। ऊंचा अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण स्वर्ग को ऊंचा दिखाते हैं और नरक को नीचे दिखाते हैं। संगम युगी स्वर्ग सतयुगी स्वर्ग से भी ऊंचा है, क्योंकि अभी दोनों संसार के नॉलेजफुल बने हो। यहाँ अभी देखते हुए, जानते हुए न्यारे और प्यारे हो, इसलिए मधुबन को स्वर्ग अनुभव करते हो। कहते हो ना, स्वर्ग देखना हो तो अभी देखो। वहाँ स्वर्ग का वर्णन नहीं करेंगे। अभी फलक से कहते हो कि हमने स्वर्ग देखा है। चैलेंज करते हो कि स्वर्ग देखना हो तो यहाँ आकर देखो। ऐसे वर्णन करते हैं ना। पहले सोचते थे, सुनते थे कि स्वर्ग की परियां बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन किसने देखा नहीं। स्वर्ग में यह होता सुना बहुत, लेकिन अब स्वयं स्वर्ग के संसार में पहुंच गए। खुद ही स्वर्ग की परियां बन गए, श्याम से सुंदर बन गए ना। पंख मिल गए ना। इतने न्यारे पंख ज्ञान और योग के मिले हैं जिससे तीनों ही लोकों का चक्र लगा सकते हो। साइंस वालों के पास भी ऐसे तीव्र गति का साधन नहीं है। सभी को पंख मिले हैं, कोई रह तो नहीं गया है। इस संसार का ही गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। इसलिए गायन है, एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। एक दुनिया नहीं, लेकिन तीनों लोकों का मालिक बन जाते हैं। इस संसार का गायन है, सदा सभी झूलों में झूलते रहते। झूलों में झूलना भाग्य की निशानी कहा जाता है। इस संसार की विशेषता क्या है? कभी अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलते,
कभी खुशी के झूले में झूलते, कभी शांति के झूले में, कभी ज्ञान के झूले में झूलते, परमात्मा गोदी के झूले में झूलते। परमात्मा गोदी है याद की लवलीन अवस्था में झूलना। जैसे गोदी में समा जाते हैं, ऐसे परमात्मा याद में समा जाते, लवलीन हो जाते। यह अलौकिक गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। ऐसे सभी झूलों में झूलते रहते हो। कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ऐसे संसार के अधिकारी बन जाएंगे। बाप दादा आज अपने प्यारे संसार को देख रहे हैं। यह संसार पसंद है, प्यारा लगता है। कभी एक पाँव उस संसार में, एक पाँव इस संसार में तो नहीं रखते। 63 जन्म उस संसार को देख लिया, अनुभव कर लिया। क्या मिला? कुछ मिला, वक्त गंवाया, तन भी गंवाया, मन का सुख शांति गंवाया और धन भी गंवाया, संबंध भी गंवाया। जो बाप ने सुंदर तन दिया वह कहाँ गंवाया? अगर धन भी इकट्ठा करते हैं तो काला धन, स्वच्छ धन कहाँ गया? अगर है भी तो काम का नहीं है। कहने में करोड़पति हैं, लेकिन दिखा सकते हैं तो सब कुछ गंवाया। फिर भी अगर बुद्धि जाए तो क्या कहेंगे? समझदार। इसलिए अपने इस श्रेष्ठ संसार को सदा स्मृति में रखो। इस संसार के, इस जीवन की विशेषताओं को सदा स्मृति में रख समर्थ बनो। स्मृति स्वरूप बनो तो नष्टो मोहा स्वतः ही बन जाएंगे। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ बुद्धि से स्वीकार नहीं करो। स्वीकार किया अर्थात धोखा खाया, धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। तो कहाँ रहना है? श्रेष्ठ संसार में या पुराने संसार में? सदा अंतर स्पष्ट इमर्ज रूप में रखो कि वह क्या और यह क्या। अच्छा, ऐसे छोटे से प्यारे संसार में रहने वाली विशेष ब्राह्मण आत्माओं को, सदा तख्त नशीन आत्माओं को, सदा झूलों में झूलने वाली आत्माओं को, सदा न्यारे और परमात्मा प्यारे बच्चों को परमात्मा याद, परमात्मा प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सेवाधारी टीचर्स बहनों से। सेवाधारी अर्थात त्यागी तपस्वी आत्माएं। सेवा का फल तो सदा मिलता ही है, लेकिन त्याग और तपस्या से सदा ही आगे बढ़ती रहेंगी। सदा अपने को विशेष आत्माएं समझकर विशेष सेवा का सबूत देना है। यही लक्ष्य रखो। जितना लक्ष्य मजबूत होगा उतनी बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी। तो सदा सेवाधारी समझ आगे बढ़ो। जैसे बाप ने आपको चुना, वैसे आप फिर प्रजा को चुनो। स्वयं सदा निर्विघ्न बन सेवा को भी निर्विघ्न बनाते चलो। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन निर्विघ्न सेवा हो, इसी में नंबर मिलते हैं। जहाँ भी रहते हो वहाँ हर स्टूडेंट निर्विघ्न हो, विघ्नों की लहर न हो, शक्तिशाली वातावरण हो। इसको कहते हैं निर्विघ्न आत्मा। यही लक्ष्य रखो। ऐसा याद का वातावरण हो जो विघ्न आ न सके। किला होता है तो दुश्मन आ नहीं सकता, तो निर्विघ्न बन निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अच्छा, अलग अलग ग्रुप से। पहला, सेवा करो और संतुष्टता लो। सिर्फ सेवा नहीं करना, लेकिन ऐसी सेवा करो जिसमें संतुष्टता हो, सभी की दुआएं मिलें। दुआओं वाली सेवा सहज सफलता दिलाती है। सेवा तो प्लान प्रमाण करनी ही है और खूब करो, खुशी उमंग से करो, लेकिन यह ध्यान जरूर रखो जो सेवा की उसमें दुआएं प्राप्त हुई या सिर्फ मेहनत की। जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। तो अभी यही लक्ष्य रखो कि जिससे भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं। जब सबकी दुआएं लेंगे तब आधा कल्प आपके चित्र दुआएं देते रहेंगे। आपके चित्र से दुआएं लेने आते हैं ना, देवी या देवता के पास दुआएं लेने जाते हैं ना, तो अभी सर्व की दुआएं जमा करते हो, तब चित्रों द्वारा भी देते रहते हो। फंक्शन करो, रैली करो, वीआईपीज़ आईपीएस की सर्विस करो, सब कुछ करो, लेकिन दुआओं वाली सेवा करो। दुआएं लेने का साधन क्या है?
हाँ जी का पाठ पकाओ। कभी भी किसी को ना करके हिम्मतहीन नहीं बनाओ। मानो अगर कोई रॉन्ग भी हो तो उसको सीधा रॉन्ग नहीं कहो, पहले उसे दिलासा दो, हिम्मत दिलाओ। उसको हाँ करके पीछे समझाओ तो वह समझ जाएगा। पहले से ही ना कहेंगे तो उसकी जो थोड़ी भी हिम्मत होगी वह ख़त्म हो जाएगी। रॉन्ग तो हो भी सकता है, लेकिन रॉन्ग को रॉन्ग कहेंगे तो वह अपने को रॉन्ग कभी नहीं समझेगा। इसलिए पहले उसे हाँ कहो, हिम्मत बढ़ाओ, फिर वह स्वयं जजमेंट कर लेगा। रिगार्ड दो, यह विधि सिर्फ अपना लो। रॉन्ग भी हो तो पहले अच्छा कहो, पहले उसको हिम्मत आए। कोई गिरा हुआ हो तो क्या उसको और धक्का देंगे या उठाएंगे? उसे सहारा देकर पहले खड़ा करो। इसको कहते हैं उदारता। सहयोगी बनने वालों को सहयोगी बनाते चलो। तुम भी आगे, मैं भी आगे, साथ साथ चलते चलो, हाथ मिलाकर चलो तो सफलता होगी और संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। ऐसी दुआएं लेने में महान बनो तो सेवा में स्वतः महान हो जाएंगे। सेवाधारियों से सेवा करते हुए सदा अपने को कर्मयोगी स्थिति में स्थित रहने का अनुभव करते हो कि कर्म करते हुए याद कम हो जाती है और कर्म में बुद्धि ज़्यादा रहती है। क्योंकि याद में रहकर कर्म करने से कर्म में कभी थकावट नहीं होती। याद में रहकर कर्म करने वाले कर्म करते सदा खुशी का अनुभव करेंगे। कर्मयोगी बन, कर्म अर्थात सेवा करते हो ना। कर्मयोगी के अभ्यासी सदा ही हर कदम में वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाते हैं। भविष्य खाता सदा भरपूर और वर्तमान भी सदा श्रेष्ठ। ऐसे कर्मयोगी बन सेवा का पाठ बजाते हो, भूल तो नहीं जाता। मधुबन में सेवाधारी हैं तो मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाता है। सर्व शक्तियों का खजाना जमा किया है ना, इतना जमा किया है जो सदा भरपूर रहेंगे। संगम युग पर बैटरी सदा चार्ज है। द्वापर से बैटरी ढीली होती, संगम पर सदा भरपूर, सदा चार्ज है। तो मधुबन में बैटरी भरने नहीं आते हो, स्वहेज मनाने आते हो। बाप और बच्चों का स्नेह है, इसलिए मिलना सुनना यही संगम युग के स्वहेज हैं। अच्छा, यूथ रैली की सफलता के प्रति बाप दादा के वरदानी महावाक्य। यूथ विंग भले बनाओ, जो भी करो संतुष्टता हो, सफलता हो। बाकी तो सेवा के लिए ही जीवन है। अपने उमंग से अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें कोई हर्जा नहीं। प्रोग्राम है, करना है तो वह दूसरा रूप हो जाता है। लेकिन अपने उमंग उत्साह से करने चाहते हैं तो कोई हर्जा नहीं। जहाँ भी जाएंगे वहाँ जो भी मिलेंगे, जो भी देखेंगे तो सेवा है ही। सिर्फ बोलना ही सर्विस नहीं होती, लेकिन अपना चेहरा सदा हर्षित हो। रूहानी चेहरा भी सेवा करता है। लक्ष्य रखें, उमंग उत्साह से खुशी खुशी से रूहानी खुशी की झलक दिखाते हुए आगे बढ़ें। सिर्फ ज़बरदस्ती कोई को नहीं करना है। प्रोग्राम बना है तो करना ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना उमंग उत्साह है तो करें, अच्छा है। अगर कोई में उमंग नहीं है तो बंधे हुए नहीं है, हर्जा नहीं है। वैसे जो लक्ष्य था इस गोल्डन जुबली तक सब एरिया को कवर करने का, तो जैसे वह पैदल चलने वाले अपने ग्रुप में आएंगे, वैसे बस द्वारा आने वाले भी हों। हर जोन व हर एरिया में बस द्वारा सर्विस करते हुए दिल्ली पहुंच सकते हैं। 2 प्रकार के ग्रुप बना दो, एक बस द्वारा आते रहें और सेवा करते आवें, और एक पैदल द्वारा, डबल हो जाएगा। कर सकते हैं, यूथ है ना, उनको कहाँ न कहाँ शक्ति तो लगानी ही है। सेवा में शक्ति लगेगी तो अच्छा है। इसमें दोनों ही भाव सिद्ध हो जाए, सेवा भी सिद्ध हो और नाम भी रखा है पद यात्रा, तो वह भी सिद्ध हो जाए। हर स्टेट वाले अगर उनका पदयात्रियों का इंटरव्यू लेने का पहले से ही प्रबंध रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आवाज़ फैलेगा। लेकिन सिर्फ यह ज़रूर होना चाहिए कि रूहानी यात्रा दिखाई दे। पद यात्रा सिर्फ नहीं दिखाई दे, रूहानियत और खुशी की झलक हो तो नवीनता दिखाई देगी। साधारण जैसे औरों की यात्रा निकलती है वैसे नहीं लगे, लेकिन ऐसे लगे
यह डबल यात्री हैं। एक यात्रा नहीं करते हैं, याद की यात्रा वाले भी हैं, पद यात्रा वाले भी हैं। डबल यात्रा का प्रभाव चेहरे से दिखाई दे तो अच्छा है। विश्व के राजनेताओं के प्रति अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। विश्व के हर एक राजनेता अपने देश को व देशवासियों को प्रगति की ओर ले जाने की शुभकामना से अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन भावना बहुत श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष प्रमाण जितना चाहते हैं उतना नहीं होता। यह क्यों? क्योंकि आज की जनता व बहुत से नेताओं के मन की भावनाएं सेवा भाव, प्रेम भाव के बजाय स्वार्थ भाव, ईर्ष्या भाव में बदल गई है। इसलिए इस फाउंडेशन को समाप्त करने के लिए प्राकृतिक शक्ति, वैज्ञानिक शक्ति, वर्ल्डली नॉलेज की शक्ति, राज्य के अथॉरिटी की शक्ति द्वारा तो अपने प्रयत्न किए हैं, लेकिन वास्तविक साधन स्पिरिचुअल पावर है, जिससे ही मन की भावना सहज बदल सकती है। उस तरफ अटेंशन कम है, इसलिए बदली हुई भावनाओं का बीज नहीं समाप्त होता। थोड़े समय के लिए दब जाता है, लेकिन समय प्रमाण और ही उग्र रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए स्पिरिचुअल बाप का स्पिरिचुअल बच्चों आत्माओं प्रति संदेश है कि सदा अपने को स्पिरिट यानी सोल समझ स्पिरिचुअल बाप से संबंध जोड़ स्पिरिचुअल शक्ति ले, अपने मन के नेता बनो, तब राज्य नेता बन औरों के भी मन की भावनाओं को बदल सकेंगे। आपके मन का संकल्प और जनता का प्रैक्टिकल कर्म एक हो जाएगा। दोनों के सहयोग से सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव होगा। याद रहे कि सेल्फ रूल अधिकारी ही सदा योग्य राजनेता के रूल अधिकारी बन सकते हैं, और स्वराज्य आपका स्पिरिचुअल फादरली बर्थ राइट है। इस बर्थ राइट की शक्ति से सदा राइटियस की शक्ति भी अनुभव करेंगे और सफल रहेंगे। वरदान: संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। स्पष्टीकरण: संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। स्लोगन: लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। अच्छा, ओम शांति।